ये इजरायली डिफेंस फोर्स की महिला सैनिक हैं जिन्हें परसों बंधक बना लिया गया था। उन्हें रखा गया है गुफाओं के अंदर, सुरंगों के अंदर, और हमास के जो लड़ाके हैं वो आसपास में बंदूक लेकर खड़े हैं। किसी भी वक्त इनकी जान जा सकती है। ये वापस लौटेंगी नहीं लौटेंगी इजराइल, कोई नहीं जानता, और इनको कहां छुपाया गया है यह भी नहीं पता, क्योंकि हमास ने तमाम बर्बरता की जो हदें हैं वो इस आतंकी हमले में पार कर दी हैं। ये महिला सैनिक डरी हुई हैं, आवाजें आप सुन सकते हैं पीछे से। लगातार हमास के लड़ाके जो हैं इनके सर के ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं। दहशत में इन्हें रखा गया है। तो ये एक्शन में इजराइल की एयरफोर्स लगातार गाजा के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर अटैक जारी है, हमास के ऊपर अटैक जारी है। और इस एयरफोर्स ने क्या कुछ किया है वहां पे, वो थोड़ी देर में, वो तस्वीरें में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ इस वक्त गाजा में हो रहा है। गाजा की तरफ जाते इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान और उनको प्रोत्साहित करते, धन्यवाद उनको करते इजराइल के नागरिक। 1 लाख सैनिक जो हैं उन्हें गाजा की तरफ भेजा गया है ताकि गाजा पे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट तस्वीर, ये जो मैंने कहा आपसे कि एयरफोर्स इजराइल की क्या कर रही है, तो नजारा आपके सामने है। गाजा पट्टी पे हवाई हमले लगातार जारी हैं और हवाई हमलों के बाद जो है गाजा की ये तस्वीर निकलकर आज सामने आई है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खंडर में बदल चुकी हैं और इजराइल का साफ कहना है कि आपने 800 मारे हैं और हम 8000 तक आंकड़ा ले जाएंगे। गाजा पर इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रॉकेट से, आर्टी तोहफे और एयरफोर्स की मदद से हर तरीके से जो है गाजा के ऊपर इजराइल की तरफ से बमबारी जारी है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या कुछ इस वक्त नेतान्याहू का प्लान गाजा है। गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा होगा। गाजा में 3 लाख सैनिक तैनात करने का फैसला किया है। हमास के 500 वॉर रूम जो हैं उन्हें इजराइल ने तबाह कर दिया है। अभी तक 800 इजरायलियों की मौत की खबर है। 500 फिलिस्तीनी नागरिकों की भी मौत की खबर सामने आई है। नेक्स्ट ग्राफिक्स, 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। गाजा को चारों तरफ से घेरने का प्लान है। गाजा की फ्यूल सप्लाई, राशन सप्लाई, तेल, सब कुछ बंद करने का प्लान जो है, बिजली तक बंद करने का प्लान जो है वो इजराइल की हुकूमत ने बना लिया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल भूपेश जैन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, जय हिंद आपको भी। जय हिंद राजेश। मेजर जनरल भूपेश जैन सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करूंगा। 3 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन या कहूं हमास के बीच जंग जारी है, लेकिन जिस प्रकार से हमास ने पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया वो एक बहुत सुनियोजित तरीके से था। उसने मोसाद को भी आश्चर्यचकित किया तो इजराइल को भी। लेकिन सवाल इस बात का है सर कि इस वक्त हमास के साथ टर्की भी खड़ा दिखाई पड़ता है, कतर भी दिखाई पड़ता है, ईरान भी दिखाई पड़ता है। किस प्रकार से हम आतंकियों के साथ इन तमाम देशों का जो मजबूती से खड़ा होना है उसे देखें साहब। देखिए राजेश जी, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। बेसिकली आपको पहला पहलू है, आपने सरप्राइज के बारे में बोला। ये सरप्राइज नहीं है, डिसेप्शन। बहुत अच्छा डिसेप्शन हमास ने अचीव किया है। सबसे दूसरी बात बोला जाएगा इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है,
इंफॉर्मेशन जब आती है उसको इंटेलिजेंस के तौर पर जब इंटरप्रेट करते हैं और उसको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते और उससे गलत डिडक्शन निकालते हैं, तो इंटेलिजेंस जो है वो ठीक तरह से निकल के नहीं आती। समझने की जरूरत है आपके दर्शकों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सोच के बारे में। उनकी सोच है कि टेररिस्ट कहते हैं कि हम अपने दुश्मनों को ह्यूमिलिएट करेंगे जी, उनको दिखाएंगे कि वो कैपेबल नहीं है अपने देशवासियों की रक्षा करने की, उनको हम बदले की भावना उनके अंदर उत्पन्न करेंगे, उनको गुस्सा दिलाएंगे और उसको चाहेंगे कि वो अपने हथियार और असला सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल करे। अगर इस प्रकार से तो वो आपके मैदान में आपके बराबर आ रहा है। इंफॉर्मेशन की एज है, जो इमेज दिखाई जा रही है जिस तरह से सिविलियंस, चाहे वो इजराइल के मर रहे हैं या चाहे वो फिलिस्तीन के मर रहे हैं, वो बड़ी पावरफुल होती है। ये इंफॉर्मेशन इजराइल के नागरिकों की मौत, उनको कैद किए हुए की, उनको डराते हुए की, उनको डर कर कांपते हुए की, दया की भीख मांगते हुए की जो खबरें हैं वो इजरायली और बहुत से दिल दहला रही होंगी और टेररिस्ट यही चाहते हैं और ये दावा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका देश आप रक्षा नहीं कर सकता। ये इनकी फिलॉसफी है। अब इतने सारे लोग मारे गए हैं, इतने सारे लोग कैप्चर हो गए हैं, देखना है इजराइल के राष्ट्रपति और इजराइल किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है। इजराइल भी एक डेमोक्रेसी है। इजराइल का इतिहास ऐसे हालातों पर और ज्यादा मजबूती से उठ करके आने का है और सबसे ज्यादा जरूरत है इजराइल गाजा पे कब्जा नहीं करेगा जैसे आप कह रहे हैं जी, वो गाजा को चारों तरफ एक घेरा डालेगा और उसमें तभी घुसेगा जब उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो कार्रवाई करेगा और वो किसी और को उसके अंदर जाने नहीं देगा। और इतना सब कहने के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूं, ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है जी। तब ये खबर नहीं आई है कि सारे हमास के फाइटर इजराइल निकाल दी, तो अभी जारी जंग है। इसके अंदर आगे क्या होता है ये देखना होगा, पर मुझे पक्का यकीन है इजरायली जो एक दबंग बना था उनका, उसको काफी वो उसको ठीक करने की पूरी जोर से कोशिश करेंगे। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक जहन में बड़ा अहम सवाल भूपेश जैन सर, उसके बाद मैं संजीव जी के पास जाऊंगा। क्या इस दुनिया में अभी भी आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं हो पाई है सर? जिस प्रकार से हम कई ऐसे देश जो नाटो का सदस्य भी हैं, कई ऐसे देश जो अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका भी, अच्छे और बुरे आतंकवाद का जो फर्क है, क्या वो दुनिया के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है सर? देखिए 2000 साल राजेश जी इसका फैसला नहीं हुआ है। संजीव जी आपके पास आता सर से सवाल था सर। अभी आप देखिए अल एस्का मॉस्क जो बनी है तो यहूदियों के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर के ऊपर बनी जी। तो ये जो, और ये आज से कितने साल पहले बनी है? 1000 साल पहले बनी है। तो ये जो नींव के अंदर बारूद डाला गया है उसका हल आप नहीं निकाल सकते और उस नींव के अंदर जो दलदल या जो
टेररिज्म, मतलब जो जो कार्रवाइयां की गई हैं जी। वो इस प्रकार से की गई हैं, जो अभी आपने जो जो देख रहे हैं, जो जैसे इजरायली बच्चों, औरतों, लोगों के साथ जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो दावा करते हैं वेस्ट बैंक के अंदर भी उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये ठीक है सर, इंफॉर्मेशन एज मैं है, आता हूं आपके पास। आप टेररिज्म की जी, परिभाषा नहीं। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, मैं आऊंगा। संजीव जी, मैं आपके